हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टॉपर्स एकेडमी। आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 3 जो है क्लास 10th का है सॉल्यूशन आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि हमारे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। ठीक ना। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक ना। क्वेश्चन का जो है वो जो बेस है वो एकदम आसान तरीके से है। ठीक है ना। उससे आप क्या कर सकते हैं, एकदम आसानी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का जो भी चैप्टर का है उसका जो रूल्स है, रिजल्ट है और उसके जो फार्मूले हैं, अगर आप लोग उसको अच्छे से समझे होंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं समझे हैं तो डोंट वरी, हम आपको पूरा अच्छे से प्रोवाइड करेंगे सॉल्यूशन कि कहाँ पर कौन सा यूज हो रहा है फार्मूला, कैसे यूज हो रहा है फार्मूला। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू पूछ रहा है। पेयर ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन दिए, एक इक्वेशन ये दिया है, सेकंड इक्वेशन मेरे पास ये दिया गया, विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक चीज ये समझना है कि पेयर ऑफ जो हमारे पास यहाँ पे चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसमें तीन तरह के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, एक यूनिक सॉल्यूशन, एक इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, एक नो सॉल्यूशंस बनेंगे। अब उन तीनों में से एक सॉल्यूशन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब बनेगा, ऐसा पी की वैल्यू क्या रखा जाए। ठीक है ना। देखिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के जो रूल होते हैं उसको समझिए। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास जो दिया जाता है पेयर ऑफ इक्वेशंस वो दिखते कैसे हैं। a1x प्लस a2x प्लस a1x, हम लोग यहाँ पे टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं, a1x b1y एंड प्लस c1 इक्वल टू 0। ये आपके पास पहला इक्वेशन होगा। सेकंड इक्वेशन हमारे पास कैसा होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब आपको चाहिए क्या, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन चाहिए, तो यहाँ पे देखिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की जो बात होती है वहां पर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट दिया जाएगा x और y को, उसको आपको लिखना है ऐसे a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। अगर ये तीनों जो हमारे पास रेशियो है, ये तीनों रेशियो अगर आपस में इक्वल हो जा रहे हैं तो आपके पास जो पेयर इक्वेशन है वो आप कैसे कैसे हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन में जो पहला इक्वेशन है उसको हम लोग पहले इक्वेशन से अगर हम लोग कंपेरिजन किया जाए तो a1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 एंड b1 की वैल्यू मिल जाएगी 3 एंड c1 की वैल्यू मिल जाएगी -4 अकॉर्डिंग टू माय इक्वेशन। ठीक ना। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू 0 की है, यहाँ पे देखिए इक्वल टू 0 नहीं है, इसको 4 को हम लोग लेफ्ट साइड में सॉल्व करेंगे तो यहाँ -4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए c1 इक्वल टू -4। करेक्ट। सेकेंड वाले इक्वेशन को सेकेंड वाले इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो a2 इक्वल टू p प्लस 2 एंड b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास -3p प्लस 2। राइट। अब क्या करना है, इन सब वैल्यू को आराम से आपको यहाँ पे रखना है। ठीक ना। रखते हैं। क्या दिया गया है, a1 अपान में a2। ठीक ना। ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे है तो a1 अपान 2 वैल्यू रखेंगे तो 2 अपान क्या मिल जाएगा, p प्लस 2। फिर नेक्स्ट हमको क्या करना है, b1 अपान b2 करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, b1 अपान b2, तो b1 की वैल्यू कितना है 3/6। ठीक ना। दोनों आपस में कैसे इक्वल है तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, हमको सिर्फ p की वैल्यू चाहिए, कोई भी दो इक्वेशन को हम लोग बराबर करके चल सकते हैं। तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2 अपान p प्लस 2 एंड यहाँ से हमें सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। सॉल्व करते हैं, 4 इक्वल टू p प्लस 2, तो p की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 4 माइनस 2, तो p इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 2। तो ये हुआ आपका आंसर। p इक्वल टू 2 पे आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेगा, डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। सिंपल। फिर भी अगर दो इक्वेशन जो बचे हैं b1 अपान b2 c1 अपान c2, आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा p इक्वल टू 2 ही मिलेगा। ठीक है ना। इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, b1 बटे b2 इक्वल c1 अपान c2। ठीक ना। तो b1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ से आ जाएगा 1/2 और c1 की वैल्यू -4 अपान में -3p प्लस 2, माइनस से माइनस कैंसिल करके अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3p प्लस 2 इक्वल टू 8 मिल जाएगा एंड 3p इक्वल टू 8 माइनस 2, 3p इक्वल टू 6 एंड p इक्वल टू 3, सॉरी 2, इक्वल टू 2।
राइट। ये आपके पास क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा, जो कि p इक्वल टू आपके पास दोनों केस में हर कोई भी आप इक्वेशन बराबर लेके चलेंगे आपको मिलेगा सेम n, ठीक है ना। तो ये रहा आपके पास पहला क्या आंसर। सेकंड देखते हैं, कह रहा था पेयर ऑफ इक्वेशन 7x माइनस 14y इक्वल टू -7 एंड 3x माइनस 6y इक्वल टू 21 हैज यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस या इनफिनिटी माइनस सॉल्यूशंस, ठीक है ना। कैसे पता करते हैं, वही सेम चीज हम बोलेंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 करिए एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 करिए। यहाँ से अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो a1 की वैल्यू आपको मिलेगी 7 एंड b1 की वैल्यू मिलेगी -14 एंड c1 की वैल्यू मिलेगी +7 एंड a2 की वैल्यू मिलेगी आपको 3, B2 की वैल्यू आपको मिलेगी -6 एंड C2 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी -21, ठीक है ना। अब यहाँ पे सॉल्यूशंस की बात कर रहा है तो सॉल्यूशंस के लिए हम आपको बता देते हैं कि अगर A1 अपान A2 जो है ये नॉट इक्वल टू होगा B1 अपान B2 के, तब आपके पास मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, राइट। कितना सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक ना। इस केस में जो हमारे पास ग्राफ होता है वो ग्राफ एक दूसरे को एक बार बाइसेक्ट करता है, एक बार कट करता है, ठीक ना। जो भी हमारे पास लाइन है, मान लेते हैं ये पहला इक्वेशन की लाइन और ये दूसरे इक्वेशन की लाइन, ये दोनों एक दूसरे को एक बार कट करेंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन है कि अभी हम लोग जस्ट देखेंगे a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। इसमें कितने सोल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिलते हैं, मैनी सोल्यूशन, ठीक ना। इस केस में क्या होता है, इस केस में आपको क्या करना है, जो आपके पास लाइन होती है एल और एम, ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर सेम लाइन ऐसे रहते हैं, तब यहाँ पे आपके पास में मानते हैं ये एल है और ये क्या है एम, दोनों लाइनें क्या होती हैं सेम पॉइंट है यहाँ पर आपको देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास इनफाइनाइट में नो सोल्यूशन। देख लीजिए, जब आपके पास a1 अपान a2 इक्वल होगा b1 अपान b2 के, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होंगे c1 अपान c2 के, तब यहाँ पे आपके पास क्या मिलता है, नो सोल्यूशन मिलता है। अगर इसकी ग्राफ के बारे में बात किया जाए तो ग्राफ में क्या होता है कि दो पैरेलल लाइन ऐसे मिलती है आपको, जो दोनों एक दूसरे को कहीं पर भी बाइसेक्ट नहीं करते हैं, तब आपके पास क्या मिलता है, इनफाइनाइट सॉरी नो सोल्यूशंस मिलते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास पेयर दिया गया है, यहाँ से आपको बताना है कि इनके पास कितने सोल्यूशंस मिलेंगे, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, a1 आप सभी वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, सबसे पहले a1 अपान a2 निकालते हैं, a1 अपान a2 निकालेंगे तो a1 की वैल्यू आपके पास दिया गया है 7 एंड a2 की वैल्यू दिया गया है 3 एंड b1 अपान b2 निकालते हैं तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, -14 अपान -6। अगर 2 से इसको कैंसिल किया जाए, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से यहाँ पे 7 अपान में 3, तो अभी ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, बस C1 और C2 को चेक कर लेते हैं। C1 अपान C2 करेंगे 7 अपान -21, तो क्या मिल जाएगा, -1 अपान 3। सिंपल सी बात है कि 7 अपान 3 इक्वल है 7 अपान 3 के, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है -1/3। तो कौन सा कंडीशन बन रहा है, थर्ड कंडीशन हमारा बन रहा है, जिसमें कितने सोल्यूशन मिलते हैं, नो सोल्यूशन मिलते हैं। कोई भी सोल्यूशन यहाँ पर आपको एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक भी सोल्यूशन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके लिए, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे चेक करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम कह रहा है कि इफ 0,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू सी प्लस 1 देन द वैल्यू ऑफ c, ठीक है ना। अब कह रहा है कि यहाँ पे दो पेयर, एक पेयर दिया गया है, कौन सा, 0,0, ये आपका सोल्यूशन है किसके लिए, x प्लस वाई इक्वल टू सी प्लस 1 के लिए। आपसे c की वैल्यू पूछ रहा है, अगर ये पॉइंट जो है आपका इस दिए गए इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो इसका मतलब इनकी जो वैल्यू दी गई वो इनको एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू हमको 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 0 प्लस 0 इक्वल टू सी प्लस 1, तो c इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, -1। तो c की वैल्यू आपसे पूछा तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -1, ऑप्शन सी करेक्ट। सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे दिया गया दो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशंस आपको भी जस्ट बताया गया है कि a1 अपान a2 जो होगा वो नॉट इक्वल टू होगा b1 अपान b2 के, क्लियर।
क्या करना है, हमसे पूछ रहा है कि ऐसा के की वैल्यू कौन सी होगी जिसके लिए ये दोनों आपस में कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, a1 की वैल्यू आपके पास k आएगी, a2 की वैल्यू आपके पास 2 आएगी, एंड नॉट इक्वल टू होगा किसके, b1 की वैल्यू 2 आएगी एंड b2 की वैल्यू आपके पास 1 आएगी। तो k का यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे तो k नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। अगर k आपका 4 के बराबर नहीं होगा तब आपके पास क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशंस मिलेगा। तो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों के बारे में आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है द वैल्यू ऑफ द यम फॉर विच लाइन्स एंड दिस आर पैरेलल इज। ठीक है ना, पैरेलल बोल रहा है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ यम की कौन सी वैल्यू के लिए आपके पास ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या बनाएंगे, पैरेलल बनाएंगे। एक दूसरे के कैसे होंगे, पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या जानते हो ना, पैरेलल मतलब दो लाइन आपके पास ऐसे दी जाएगी, एक लाइन और ये दो लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये पैरेलल है। और ये वाली जो ग्राफ होती है वो ग्राफ हमारी कब बनती है, जब आपके पास नो सॉल्यूशंस बनता है। क्या बनता है, नो सॉल्यूशन बनता है। और नो सॉल्यूशन बनने का जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है आपके पास, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है, तो अब आपसे यम की वैल्यू पूछ रहा है, इसे यम की वैल्यू क्या रखा जाए जिससे ये आपकी वैल्यू क्या आ जाए, पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वैल्यू रखते हैं हम लोग। अगर a1 की वैल्यू रखा जाए तो a1 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, a1 इक्वल टू आपके पास दिया गया 14 एंड a2 की वैल्यू दिया गया -3, इक्वल होना चाहिए b1 अपान b2 के। b1 की वैल्यू यम दिया गया है एंड b2 की वैल्यू क्या दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया गया है। ठीक ना, अब ये तो हमारे पास नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1 अपान c2 का मतलब -20 अपान -16। ठीक ना, तो इससे हमारे पास कोई मतलब हमको यम की वैल्यू से मतलब है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख चलेंगे, 14 अपान -3 इक्वल टू यम अपान 2। राइट, तो यहाँ से सॉल्व किया जाएगा तो यम की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -28 अपान में 3। तो यम की वैल्यू अगर आप ये रखेंगे तब आपकी जो यहाँ पे दो इक्वेशन दी गई है, दोनों इक्वेशन कैसी होगी आपके पास, पैरेलल होगी। ठीक ना, तो यम इक्वल टू सी ऑप्शन। ठीक ना, सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, जिससे यहाँ पे आपका क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द सिस्टम इक्वेशन हैज हैज नहीं, इज इनकंसिस्टेंट। अब बात आ रही है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। देखिए, कंसिस्टेंट आपके पास सॉल्यूशंस तब मिलेगा जब आपके पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन जरूर मिलना चाहिए, कम से कम एक सॉल्यूशन आपके पास जो पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है उसके पास कम से कम एक सॉल्यूशन मिलेगा, तब वो आपका कैसा बनेगा, कंसिस्टेंट बनेगा। अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा तब आपका क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट बनेगा। मतलब इनकंसिस्टेंट के लिए आपके पास जो रूल है वो आपके देखना चाहिए, जो आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशंस है उसके पास नो सॉल्यूशंस यहाँ पे आपके पास बनने चाहिए। ठीक है ना, अगर नो सॉल्यूशंस आपके पास बनेगा तब आपके पास पेयर जो इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। आपको पता है नो सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं, a1 अपान a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपान b2 के एंड नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1 अपान C2 के। ऐसा कंडीशन बनेगा तब आपके पास ये कैसे बनेगा, इनकंसिस्टेंट बनेगा। अब यहाँ से आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि k की कौन सी वैल्यू के लिए। ठीक है ना, तो हमारे पास पता है कि a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 एंड a2 की वैल्यू क्या दिया गया यहाँ पे k इक्वल b1 की वैल्यू दिया गया -7 एंड b2 की वैल्यू दिया गया है 14 एंड नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1 अपान c2 मतलब -1 अपान -6। इससे तो हमारा कोई लेने देने नहीं है, हमको सिर्फ k की वैल्यू चाहिए। तो 3 अपान के इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1 अपान 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो के की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -6। तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -6 होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर सी। देखिए, पूछा सारा चीज वही जा रहा है, बस यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे जो हम बात आपको बोले हैं कि यूनिक सोल्यूशन, तो यहाँ पर ये आपका बनेगा कंसिस्टेंट सोल्यूशन। ठीक है ना, ये आपका आप यहाँ पे इन्फिनिटी में हम बोले थे ना, एटलीस्ट वन सोल्यूशन जरूर मिलने चाहिए। आपके पास यहाँ पर एक सोल्यूशन मिला तो ये भी हमारे पास कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, कंसिस्टेंट। ठीक है ना,
और सेम आपके पास इनफिनिटी माइनस सॉल्यूशंस बनेगा तो यहाँ पर भी आपके पास क्या बनना चाहिए, इन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलना चाहिए। इस वाले केस में नो सॉल्यूशंस वाले केस में आपका कैसा बनेगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस बनेगा। तो यहाँ पे याद रखना एटलीस्ट वन सॉल्यूशंस अगर आपके पास मिल रहा है तब आपका कैसा होगा, सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा। अगर नहीं मिल रहा है एक भी सॉल्यूशन तो आपका ये कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, इसका ऑप्शन मेरे पास ए करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन आपको दिया है, विल बी, ठीक है। मतलब यहाँ से अब आपसे x और y की वैल्यू पूछ रहा है। आप लोग एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे दो तरह की मेथड आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको किसी भी दो सॉल्यूशन से दोनों सॉल्यूशन से यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलते हैं। सेकंड दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 2 इक्वल टू सेकेंड ऑप्शन, सॉरी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड जो है उसको सॉल्व करते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड समझिए, अगर आप यक्स को एलिमिनेट कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि दोनों की साइन क्या है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है। अगर सेम साइन होगा तो आपको हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है दोनों इक्वेशन को। जो भी आप यक्स को आप एलिमिनेट करिए या वाई को एलिमिनेट करिए, दोनों का साइन आपको देखना है, साइन के साथ उनके जो कॉफिशिएंट है उसको देखना है। अगर सारी चीजें सेम है, सब साइन भी प्लस प्लस में है या माइनस माइनस में है, और दोनों के कॉफिशिएंट चाहे एक्स के चाहे वाई के, आप जिसको भी एलिमिनेट करना चाहते हैं, अगर सारी चीज सेम है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप दोनों की, अगर मान लेते हैं वाई को यहाँ पर हम लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं, दोनों का साइन यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस है, और दोनों का कॉफिशिएंट क्या है, सेम ही है, ठीक है ना। अगर साइन आपके पास डिफरेंट है तो आपको हमेशा उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। साइन अगर आपके पास सेम है तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। डिफरेंट साइन है तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सॉरी, सेम साइन है आपको ऐड करना है, एंड डिफरेंस, दोनों, सॉरी, आपके पास अगर डिफरेंट साइन है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है ना। एंड सेम साइन है तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। कोफिशिएंट को ध्यान में रखते हुए, तो कोफिशिएंट दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है, हमारे पास से अलग अलग साइन दिया गया है, तो ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, प्लस वाई एंड माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू आपके पास क्या मिल जाएगा, 8, x इक्वल टू आपके पास क्या मिल गया, 8। सीधी सीधी बात है, आप एक चीज निकालिए, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 20 आ रहा है तो ये डिस्कार्ड, a की वैल्यू, x की वैल्यू -8 आ रहा है, ये भी डिस्कार्ड, d की वैल्यू डिस्कार्ड, बचा कौन है, b, y चेक कर लेते हैं। तो x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 8 प्लस वाई इक्वल टू 14, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14 माइनस 8, y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगी। तो सीधे सीधे ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने थे वो सारे सारे यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। अब हमारे पास बचा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हमारे पास जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके पास पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि पेंसिल्स एंड 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स आपके पास टुगेदर कॉस्ट आज कितना है, 50 रुपीज। कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का जो दाम है वो आपके पास टोटल कितना है, 50 रुपीज दिया गया है। जहां पर कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन का जो दाम है वो आपका एक साथ में कितना मिल रहा है, 46 रुपीज के मिल रहा है। ये पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 1 पेंसिल एंड वन ऑफ एंड दैट ऑफ 1 पेन, ठीक है ना। एक पेंसिल और एक पेन का आपके पास यहाँ पर रेट कितना होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज एक्स रुपीज, ठीक है ना। आपके पास क्या है, एक पेंसिल का दाम आपके पास कितना है, एक्स रुपए का है, ठीक है ना। सेम हम लोग कॉस्ट ऑफ देखेंगे, 1 पेन, एक पेन का जो कॉस्ट है उसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, इज वाई रुपीज, ठीक है ना। एक पेंसिल का दाम एक्स रुपीज को हम लोग मान के चल रहे हैं, और एक पेन का दाम को वाई रुपीज मान के यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों का मिला करके कितने रुपए बन रहा है, 50 रुपए बन रहा है। तो यहाँ पर एक पेंसिल का दाम यक्स, तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 50 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन का दाम, मतलब 7x प्लस 5y इक्वल टू कितने रुपए हम लोग दे रहे हैं, 46 रुपीज दे रहे हैं। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से आपके पास दो मेथड है, आप जो दो मेथड से आप यहाँ पे जाए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी x या y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से या सेकंड से निकाल करके सेकंड वाले इक्वेशन में रख दीजिए। मतलब अगर फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे हैं x की तो सेकंड इक्वेशन में रखना है, अगर सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपको फर्स्ट इक्वेशन में रखना है, ठीक है। ये रूल होता है। एलिमिनेशन मेथड आपको बताया है कि हमारे पास जिसको भी एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके कोफिशिएंट को सबसे पहले सेम करिए, फिर उसके बाद आप देखिए कि दोनों का साइन क्या है। अगर सेम साइन है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डिफरेंट साइन है तो दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। सिंपल से है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स को हम लोग यहाँ पर एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट 7 है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकंड वाले इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारे पास क्या हो, एक्स का कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 35x 49y एंड 35 0 350, ठीक है ना। 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 35x प्लस 25y एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 5 चौक 20 3 23, राइट। 5 चौक 30 3 5 चौक 20 3 23, सिंपल से। अब क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। क्या हुआ, ये मेरा इक्वेशन नंबर थर्ड बन जा रहा है और ये मेरा इक्वेशन नंबर फोर्थ बन जा रहा है। जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में, प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस में, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। बचा है 49 एंड 25, इसको सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पे क्या मिलेगा, 4y 24y, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा 0 एंड यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 और यहाँ से 1, तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 120/24, ठीक है ना। अब यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि इसको अगर हम लोग सब सॉल्व किया जाए तो 5 टाइम्स आई थिंक जाएगा। तो करेंगे तो 5 चौक 20 और 2 5 दूना 10 2 12, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये 5 बार, ठीक है ना। y की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई है, 5 मिल गया है, ठीक है ना। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए क्या करेंगे, जो y की वैल्यू मिला है इसको चाहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चाहे सेकंड में आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो क्या होगा, 5x प्लस 7 इंटू वाई के स्थान पे 5 इक्वल टू 50। यहाँ से क्या आ जाएगा, 5x प्लस 35 इक्वल टू 50 एंड 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 माइनस 35। तो 5x इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 गया, सीधी बात है 5, 4 में से 3 गया, बच्चा 1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है ना। तो हम लोग x को क्या माने थे, x को माने थे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक ना, 1 पेंसिल कितना है आपके पास, इज 3 रुपीज, ठीक ना। कितने रुपीज है आपके पास, 3 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, y को हम लोग पेन माने थे, पेन इज कितने रुपए का यहाँ पर आपके पास है, 5 रुपीज, ठीक ना। तो ये रहा आपके पास सोल्यूशन, आसान सोल्यूशन से 5 मार्क्स का यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसको आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आप आसानी से 5 नंबर यहाँ से इसको गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास पहला सवाल जो कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में हमारे पास ऐसे पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन फॉर x एंड y, x और y की वैल्यू यहाँ पे आपसे फाइंड करने की बोल रहा है। सिंपल सी बात है, आप चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाए या सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाए, इस बार हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। तो इसके लिए क्या कह रहा है कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो x इक्वल टू 3x इक्वल टू क्या मिलेगा, 11 माइनस 2y एंड x इक्वल टू क्या मिलेगा, 11 माइनस 2y अपान में 3, ठीक ना। ये x की वैल्यू मिली, x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड,
ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ से रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और x के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, जो x की वैल्यू में मिली है 11 माइनस 2y, 11 माइनस 2y अपान में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस 3y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 4। तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 22 माइनस 4y अपान में 3 यहाँ से मिल जाएगा, प्लस 3y इक्वल टू 4। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 कर लेते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मेरे पास क्या आएगा 3 आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 22 माइनस 4y प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3y में कर देंगे तो 9y इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 22, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 5y इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पर 12। तो 5y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से 12 माइनस 22, तो 5y इक्वल टू क्या मिल जाएगा -10। y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको -2। y की वैल्यू कितनी मिल गई है, -2। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू के लिए आप लोग क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे y की वैल्यू मिले इसको चाहे इक्वेशन फर्स्ट में चाहे इक्वेशन सेकंड में किसी में भी रख सकते हैं। यहाँ पे रखते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हम लोग यहाँ पर y की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा 2x प्लस 3y के स्थान पे -2 इक्वल टू 4, 2x माइनस 6 बराबर 4, 2x बराबर 4 प्लस 6, तो 2x इक्वल टू क्या आएगा 10 आएगा, और x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5। तो आपसे x और y की वैल्यू पूछा था, x और y की वैल्यू आप इसे सिंपल से निकाल देंगे, आपको नंबर आराम से यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यहाँ पे सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन। आपके पास यहाँ पे देखिए फिर से जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव में सॉल्व किए हैं, सेम यहाँ पे कह रहा है इसी प्रकार से कि इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन आपके पास दो भी पेयर इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है जिसका इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन है, तो हमसे क्या कह रहा है p की वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, अब हमको पता है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या करते हैं 0 चलते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 चलते हैं। इन दो इक्वेशन से अगर हम लोग इसको सॉल्व किया जाए तो a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू p प्लस 1 है, एंड c1 की वैल्यू हमारे पास -5 है, a2 की वैल्यू p प्लस 1 है, एंड b2 की वैल्यू हमारे पास 9 है, एंड c2 की वैल्यू हमारे पास -8p माइनस 1 है। क्लियर। इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ता है, a1 अपान a2 को इक्वल करना पड़ता है b1 अपान b2 से, एंड इन दोनों को इक्वल करना पड़ता है c1 अपान c2 से। क्लियर। ये हमारे पास रूल है। अब यहाँ से रूल से सारी वैल्यू हम लोग रखेंगे, तो a1 की वैल्यू 1 है, एंड a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है p प्लस 1, b1 की वैल्यू कितना है p प्लस 1, एंड b2 की वैल्यू कितना हमारे पास 9, इक्वल c1 की वैल्यू -5 एंड c2 की वैल्यू -8p माइनस 1। सिंपल। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से अब आपको इस कोई दो इक्वेशन को ले लीजिए, चाहे फर्स्ट और सेकंड या थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड या थर्ड फर्स्ट को चाहे जो दो ले सकते हैं आपको p की वैल्यू फाइंड करने के लिए। 1 अपान p प्लस 1 इक्वल टू p प्लस 1 अपान में 9। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो p प्लस 1 का होल स्क्वायर जो होगा किसके बराबर आएगा, 9 के। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व किया जाए, स्क्वायर अगर इसको लिखना चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं p प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा p प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3, दो वैल्यू मिलेगी। एक बार हम लोग क्या करते हैं p प्लस 1 को प्लस 3 इक्वल टू लेके चलेंगे तो p की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से आपके पास 2 मिल जाएगी, ठीक है ना। अब सेकंड जो बात है उसको हम लोग लेके चलते हैं p प्लस 1 इक्वल टू -3, तो p इक्वल टू -3 माइनस 1, p इक्वल टू क्या मिल जाएगा -4, तो p की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पहली चीज है। अगर हम पहला और सेकंड इक्वेशन को साथ में लेके चले तब देखते हैं वैल्यू सेम वैल्यू आएगी। p की वैल्यू यहाँ पे 2 मिल रही है आपके पास, एक या तो 2 या तो -4, ये दो इक्वेशन यहाँ पे आपके पास हो सकती है इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस के लिए। अगर हम लोग यहाँ पर क्या किया जाए, फर्स्ट और थर्ड को एक बार लेके चलते हैं, तो 1 अपान p प्लस 1
इक्वल टू -5 -8p प्लस 1 हो जाएगा। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -8p प्लस 1 इक्वल टू -5p माइनस 5। p वाले टर्म को एक साइड में कर लेते हैं +5p और इक्वल टू क्या मिल जाएगा -5 माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -3p इक्वल टू यहाँ से -6। ठीक ना, ये वैल्यू मिली तो p की वैल्यू क्या मिल जाएगी -6 अपान -3। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। तो p इक्वल टू 2 जो हमारे पास होगा यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, p इक्वल टू 2 हमारे पास क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर x एंड y। यहाँ पे दिया गया है दो आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं और x और y की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, तो वही दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। आप दोनों मेथड से कोई भी एक मेथड यहाँ पर क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में इसको अगर हम लोग एलसीएम लिया जाए तो यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3x और यहाँ पे आ जाएगा 4y इक्वल टू -1। यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगी 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे आपके पास जो आएगा एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा। यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर सेकेंड यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब जो मेथड आपको यहाँ पे लगाना है आप मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस 9। माइनस वाई को हम लोग राइट साइड में और प्लस 9 को हम लोग लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो y इक्वल टू ये वैल्यू मिल जाएगा। अब ये y की वैल्यू हम लोग कहाँ से निकाले इक्वेशन सेकंड से, इसको रखना कहाँ है इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग यहाँ पर y की वैल्यू रखते हैं। जब y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो क्या मिलेगा 3x प्लस 4, y के स्थान पे क्या आएगा 3x माइनस 9 इक्वल टू -6। ये वैल्यू मिल जाएगी 3x प्लस 12x माइनस 36 इक्वल टू -6। इसको ऐड करेंगे तो 15x एंड -6 प्लस 36, राइट। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 15x इक्वल टू 30 एंड x इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2। ठीक है ना, x की वैल्यू आपको मिल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आसानी से यहाँ पे सारी चीज करते जा रहे हैं। ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा अगर नोमिनेटर डिनोमिनेटर टाइप का आपके पास इक्वेशन मिल रहा है हमेशा उसको एलसीएम लेकर के आसानी से एकदम सिंपल सा यहाँ पर इक्वेशन बना करके फिर दोनों मेथड में से आप कोई भी एक मेथड यहाँ पर आराम से सॉल्व कर दीजिए। ठीक है ना, तो x की वैल्यू मिल चुकी है, अब क्या करेंगे x की वैल्यू चाहे फर्स्ट में रखें चाहे हम लोग सेकंड में रखें। यहाँ पे लिखते हैं put value of x in equation first। ठीक ना, then we get, तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा 3 इंटू एक्स के स्थान पे 2 प्लस 4y इक्वल टू -6। यहाँ पे क्या मिल जाएगा 6 प्लस 4y इक्वल टू -6 एंड 4y इक्वल टू क्या मिल जाएगा -6। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी 4y इक्वल टू -12 एंड y इक्वल टू क्या मिल जाएगा -12 अपान में 4 एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर -3। y की वैल्यू आपको क्या मिल गई -3। तो आपको x और y की वैल्यू पूछा था तो x और y की वैल्यू हम लोग x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। अब बाई चांस मानिए कि आपको पता चला कि आप लोग इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब पता करना हो कि ये आपके पास जो मिला है सॉल्यूशन x और y का ये करेक्ट है नहीं, तो x और y की वैल्यू क्या करिए किसी भी दोनों इक्वेशन में किसी एक में रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे इस वाले इक्वेशन में देखिए x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू -3 रखेंगे अपान में 3, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा +1 इक्वल टू 3। यहाँ पे राइट साइड में भी देखिए 3 है तो 3 इक्वल टू 3, लेफ्ट और राइट हमारे दोनों सेम ही है। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर मिला है x और y का वो हमारा कैसा एकदम परफेक्ट सही है। ठीक है ना, इसको भी सॉल्व करना है, ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको अच्छे से यहाँ पर इसको समझना है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। ठीक है ना, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। कह रहा है कि दो नंबर, ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसका डिफरेंस जो है आपके पास कितना आ रहा है 26 आ रहा है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, मतलब पहला नंबर जो है दूसरे नंबर का क्या है 3 गुना है।
ठीक ना। तो दो नंबर ऐसे हमको कोई यहाँ पे चूज करने हैं जिसका डिफरेंस कितना आएगा, 26 आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अज्यूम फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज y। ठीक ना। फर्स्ट नंबर को हम लोग x अज्यूम कर लिए हैं, सेकंड नंबर को हम लोग y अज्यूम कर लिए हैं। ठीक ना। अब यहाँ पे कह रहा है दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे पास 26 आ रहा है, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकंड क्या कह रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, मतलब पहला जो नंबर है वो 3 गुना है दूसरे वाले नंबर से, मतलब ये x को हम लोग पहला नंबर बोले, y को सेकंड नंबर बोले, तो x हमारा 3 गुना ज्यादा है ना। तो x की क्वांटिटी अभी हमारे पास ज्यादा चल रही है ना, y से 3 गुना है, हमको बीच में लाना है इक्वल। तो ये इक्वल कब होगा, जब y की वैल्यू हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3y, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर दो इक्वेशन मिला, अब दोनों मेथड में से आप कोई भी एक मेथड यहाँ पे यूज कर लीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ से सिंपल से दिख रहा है कि x इक्वल टू 3y है, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आराम से यहाँ पे सॉल्व करिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। x की वैल्यू को हम लोग क्या रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। यहाँ से 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो 2y इक्वल टू 26 एंड y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। y की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे, 13 मिल गई। ठीक है ना। अब x की वैल्यू फाइंड करना है, तो y की वैल्यू क्या रखें, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना। इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे, y की वैल्यू रखेंगे। ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 इंटू 13, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 39। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 39। ठीक है ना। सीधे सीधे दिख रहा है कि जो x है वो आपका y वाली वैल्यू से 3 गुना ज्यादा पड़ा है, और इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 26 आएगा। मतलब जो हमारे पास y और x की वैल्यू मिला, ये हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा हो गया। आगे चलते हैं। कह रहे इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक ना। यूपी बोर्ड का जो है उसमें यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास इस टाइप के आपको अधिकतर सेट में यहाँ पे मिलने देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो इसका भी आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। बस करना क्या है, क्वेश्चन आपका आएगा ऐसे ही। ठीक ना। बस आपको यहाँ पर जो चेंज करेंगे वो लोग, वहां पर नंबर चेंज करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, या 1 ऐड करेंगे या 2 ऐड करेंगे, कोई भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो पैटर्न होता है क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा ही होता है। ठीक ना। तो आपको यहाँ पे समझना है, क्या कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। ठीक ना। कह रहा है कि एक आपके पास फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दे रहे हैं एंड डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो आपका नंबर क्या हो जा रहा है, जो फ्रैक्शन का वो क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि लेट आवर फ्रैक्शन, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना फ्रैक्शन एक बार हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। आवर फ्रैक्शन इज x अपान में y, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। x हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा, y हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर में आप लोग 1 ऐड कर रहे हैं, तो x है इसमें 1 ऐड कर दीजिए, और डिनोमिनेटर में क्या कह रहा है, एक सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट वैल्यू क्या मिल जा रही है आपको, 1। ठीक है ना। यही तो कह रहा है कि ऐड 1 इन न्यूमरेटर, सब्ट्रैक्ट 1 इन डिनोमिनेटर एंड फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। फ्रैक्शन है वो आपको क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, वाई को इधर 1 को इधर, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हुआ आपके पास वैल्यू। अब सेकंड को हम लोग करते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाता है फ्रैक्शन जो हमारे पास x/y है, इफ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर सिर्फ और सिर्फ हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जा रहा है, 1/2। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो बात हम लोग को कह रहा है, बस हमको वही कह करके यहाँ पर आपका इक्वेशन बनाना रहता है। ठीक है ना। तो इक्वेशन यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
ये मेरे पास फ्रैक्शन है x अपान वाई, क्या करना है डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देना, यहाँ पे 1 ऐड कर दिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, y को इधर भेजेंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को एक बार देखिए तो यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है 1 है, यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट 1 है, इसका भी साइन क्या है माइनस, इसका भी साइन क्या है माइनस। तो अब दोनों का सेम साइन है, दोनों का सेम कोफिशिएंट है, तो हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, जिससे मेरे पास यहाँ पर ये आसानी बन जाएगा। अब दोनों का साइन सेम होता तो क्या करते हैं हम लोग, उसको हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ से क्या है x माइनस वाई इक्वल टू -2 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +2x जो है माइनस हो जाएगा, माइनस वाई जो होगा प्लस हो जाएगा, +1 क्या हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। x में से 2x को सब्ट्रैक्ट कर देना है तो -x, -2 -1 कितना हो जाएगा -3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। x की वैल्यू यहाँ पे आपको और आसानी से मिल चुकी है। अब क्या करना है y की वैल्यू फाइंड करना है, तो सिंपल सी बात है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक ना। इक्वेशन सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं x की वैल्यू रखते हैं, तो इक्वेशन सेकेंड हमारे पास ये दिया गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 × 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो 6 माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 6, राइट। यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू -5, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी y इक्वल टू 5, ठीक है। अब आपसे फ्रैक्शन पूछा है तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि हमारे पास जो फ्रैक्शन मिला है वो क्या मिला है x अपान वाई हम लोग मान के चले हैं, तो x की वैल्यू आपको 3 मिली है, y की वैल्यू आपको क्या मिली है 5 मिली है। अब जो भी यहाँ पे कंडीशन बोल रहा है आप कंडीशन यहाँ पे रख दीजिए 3/5 में, आपको जो भी यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में 1 क्या करेंगे ऐड करेंगे, यहाँ पे 5 में 1 ऐड करेंगे 6, 3/6 कितना होगा 1/2, तो यहाँ पे देखिए 1/2 कह रहा है, मतलब आपका जो x और y का इक्वेशन आंसर आया वो आपका क्या है एकदम परफेक्ट सही है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/5। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। अब ये जो क्वेश्चन है आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है ना। आपको ये क्वेश्चन का आपको बताना है इसका एंड इसका, ये दो क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्यूशंस बताने हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का अगर हम लोग देखिए ये आपका कंप्लीट होमवर्क है, आपका इसका आंसर बताना है कि x और y की वैल्यू क्या आएगी। इसमें जो दिया गया है इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसका हाफ हम सॉल्व करते हैं, हाफ आप करिएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2/10 x प्लस 3/10 y इक्वल टू 13/10। तो सभी डिनोमिनेटर में 10 है, तो 10 को अगर हम लोग कॉमन लेकर हटा देंगे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड वाले में भी सेम 4/10x माइनस 5/10y इक्वल -7/10। तो 10 यहाँ पर भी कॉमन लेकर हटा देंगे तो 4x माइनस 5y इक्वल टू -7, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दो मेथड, दोनों मेथड से आप कोई भी यहाँ पे रखिए और x और y की वैल्यू क्या करिए आराम से यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और जो भी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको जहाँ पे डाउट है हम वहाँ पे इसका सोल्यूशन फाइंड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।